पांचवी प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 7। क्या f(x) बराबर मापांक फलन द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। यहाँ पर हमें मापांक फलन दे रखा है। अब हमें यह देखना है कि यह फलन संतत फलन है अथवा नहीं। तो कोई भी फलन संतत फलन कब कहलाता है? जब वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। कोई भी फलन संतत फलन कब कहलाता है? जब वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, तो उस फलन को कहते हैं संतत फलन। अब हमें यहाँ पर दे रखा है मापांक फलन। तो कक्षा 11 में हमने पढ़ा है कि मापांक फलन का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर हमने लिख लिया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। साथ में हमें यह भी पता है कि ये जो मापांक फलन होता है ये टूटा हुआ फलन होता है। टूटा हुआ किस प्रकार से? यदि x का मान 0 से छोटा हो तब मापांक फलन का मान होता है -x, और यदि x का मान 0 हो तब मापांक फलन का मान होता है 0। x का मान 0 से बड़ा हो तब मापांक फलन का मान होता है +x। इस प्रकार ये टूटा हुआ फलन होता है। साथ में ही x के जो मानों का समुच्चय होता है, x के मानों का जो समुच्चय होता है वो तो होता है प्रांत, और y के मानों का जो समुच्चय होता है वो होता है परिसर। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं x के मान। यहाँ पर हमें किसके मान दिख रहे हैं? x के मान। तो यहाँ से देखकर भी हम पता कर सकते हैं इस फलन का प्रांत क्या है। इन x के मानों को देखकर भी पता कर सकते हैं कि इस फलन का प्रांत क्या है। तो किस प्रकार देखना है? देखो, यहाँ पर बात होगी वास्तविक संख्याओं की। x 0 से छोटा है, तो ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या है जो 0 से छोटी हो? तो वो है ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। x 0 से बड़ा है, तो ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या है जो 0 से बड़ी हो? तो वो है धनात्मक वास्तविक संख्याएं। और x का मान 1 दे रखा है 0। तो देखो, सभी की सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं भी आ रही है। x के मानों में सभी की सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं आ रही हैं, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं भी आ रही है, और 0 भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर x के जो मान है वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। धनात्मक वास्तविक संख्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या भी है, और 0 भी है। इसका मतलब यहाँ पर सभी की सभी वास्तविक संख्याएं आ गई। तो x के जो मान होते हैं वही क्या होता है? प्रांत। तो यहाँ पर x का मान है सभी की सभी वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर इसका प्रांत क्या हो गया? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम याद कर सकते हैं कि इस फलन का प्रांत क्या होगा। अब देखो, हमें तो ये देखना है कि ये फलन जो हमें दे रखा है ये फलन संतत है अथवा नहीं। तो इसके लिए हमें इस फलन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना होगा कि ये फलन संतत फलन है अथवा नहीं। इसका प्रांत है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। x की 3 स्थितियां बन रही है। 3 स्थितियां कौन कौन सी? x 0 से छोटा हो, x 0 के बराबर हो, और x 0 से बड़ा हो। और तीनों ही स्थितियों के लिए फलन भी अलग अलग दिए गए हैं। इसका मतलब हमें इन तीनों ही स्थितियों में अलग अलग देखना होगा कि फलन संतत है या नहीं। तो पहली स्थिति की हम बात करते हैं कि जब x का मान 0 से छोटा हो। x का मान 0 से छोटा हो, उस स्थिति में फलन हमें क्या दे रखा है? f(x) बराबर -x। अब हम इस स्थिति में देखेंगे कि फलन संतत है अथवा नहीं। तो यहाँ पर देखो, x 0 से छोटा है और 0 से छोटे होते मान अनंत। इसका मतलब यहाँ पर x के मान है अनंत। यहाँ पर x के मान कितने हैं? अनंत। अब अनंत बिंदुओं पर तो हम चेक नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे? स्वैच्छिक चर लेकर चलेंगे। तो लिखते हैं मानना स्वैच्छिक चर, मानना स्वैच्छिक चर c है। और c कौन से मान ग्रहण करेगा? c 0 से छोटे मान ग्रहण करेगा। c 0 से छोटे मान ग्रहण करेगा। अब x बराबर c पर चेक करो फलन संतत है या नहीं। इसके लिए हम याद करेंगे x बराबर c पर
LHL। तो x बराबर सी पर LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू सी माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू सी माइनस, अब फलन का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखना एक बार, x के मानों की संख्या रेखा बनाओ, फलन टूट रहा है शून्य पर। अब देखो, जब x का मान शून्य हो, हमने ये x के मानों की संख्या रेखा बनाई है, तो जब x का मान शून्य हो उस स्थिति में तो फलन का मान है शून्य, और x का मान शून्य से छोटा हो, x का मान शून्य से छोटा हो तब फलन का मान दे रखा है माइनस का x, और x का मान शून्य से बड़ा हो तब हमें फलन का मान दे रखा है प्लस का x। अब देखो यहाँ पर c 0 से छोटी संख्या है, c किससे छोटी संख्या है, शून्य से एक छोटी संख्या है, तो शून्य से एक छोटी संख्या मान लो जैसे माइनस का 2, शून्य से छोटी संख्या हमने मान ली -2, c बराबर हमने क्या मान लिया -2, तो -2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और इस -2 से जरा सी बड़ी संख्या उसको लिखेंगे -2 प्लस c, और इस -2 से जरा सी छोटी संख्या को लिखेंगे -2 माइनस c। अब c बराबर इस यहाँ पर फलन का मान क्या आएगा वो हमें इस उदाहरण से समझना है, तो हमने c बराबर ले लिया -2। अब देखो यहाँ पर -2 के ऊपर क्या आएगा माइनस, तो -2 के ऊपर माइनस के लिए फलन कौन सा है, फलन का मान है -x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -x बराबर, अब x की जगह रख देना है c, तो फलन का मान आ गया -c। अब ज्ञात करेंगे x बराबर c पर RHL, तो RHL ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx। अब देखो fx बराबर क्या लिखेंगे, तो c की जगह सोच लो -2, c शून्य से छोटी संख्या है, तो शून्य से छोटी संख्या हमने सोच ली -2। अब इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है प्लस, तो -2 के ऊपर प्लस आ गया, तो -2 के ऊपर प्लस के लिए भी फलन का मान क्या है माइनस का x है, तो यहाँ पर लिखेंगे -x। अब x की जगह रख दो c, तो सीमा का मान आ गया -c। अब ज्ञात करो x बराबर c पर फलन का मान, तो x बराबर c पर फलन का मान ज्ञात करने के लिए फलन देखो क्या आएगा, देखो c की जगह हम क्या सोच रहे हैं -2, तो -2 के लिए भी फलन का मान किसके बराबर है -x के बराबर है, फलन का मान किसके बराबर है -x के बराबर, तो इस फलन में x की जगह रख दो c, तो c रखने पर क्या मान आ जाएगा, c रखने पर मान आएगा -2, इस फलन में x की जगह क्या रख दो c रख दो, तो वो आ जाएगा c पर फलन का मान। तो यहाँ पर LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर c पर फलन संतत है, x बराबर c पर फलन संतत है। c पर संतत होने का मतलब c कौन कौन से मान ग्रहण करेगा, c शून्य से छोटे सभी मान ग्रहण करेगा, तो c जो जो मान ग्रहण करेगा उन पर भी फलन संतत होगा। तो अतः ऋणेतर वास्तविक संख्या ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं पर फलन क्या है संतत है। अब आओ स्थिति नंबर 2 में x शून्य से बड़ा हो, इस स्थिति के लिए फलन हमें क्या दे रखा है fx बराबर प्लस का x। अब देखो x शून्य से बड़ा है, तो शून्य से बड़ी संख्या ही होती है अनंत। अब अनंत संख्याओं पर तो हम चेक नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे स्वैच्छिक चर लेकर चलेंगे और उस स्वैच्छिक चर पर देखेंगे कि फलन संतत है या नहीं। यदि स्वैच्छिक चर पर संतत है तो शून्य से बड़े सभी मानों पर फलन संतत होगा। तो लिखेंगे माना स्वैच्छिक चर c है
और सी कौन से मान ग्रहण करेगा, सी यहाँ पर देखो कौन से मान है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, तो सी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। सी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। अब सी पर चेक करो फलन संतत है या नहीं। तो पहले याद करेंगे अक्स बराबर सी पर LHL, तो लिखेंगे लिमिट अक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट अक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स की जगह में फलन का मान रखना है। तो यहाँ पर फलन का मान क्या आएगा वो देखो, तो सी देखो कौन से मान ग्रहण कर रहा है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है। तो कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या सोच लो सी की जगह, तो सी बराबर हमने सोच लिया प्लस का 2। अब यहाँ पर रखो इस 2 को, तो ये बन गया 2 माइनस, तो 2 माइनस के लिए देखो फलन कौन सा होगा, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2। 2 से जरा सी छोटी संख्या को लिखा जाता है 2 माइनस के द्वारा, और 2 से जरा सी बड़ी संख्या को लिखा जाता है 2 प्लस के द्वारा। तो 2 माइनस 2 प्लस दोनों के लिए ही फलन देखो क्या है, मापांक अक्स बराबर प्लस का अक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे अक्स। अब अक्स की जगह रख दो सी, तो LHL का मान कितना आ गया, LHL का मान आ गया सी। अब याद करो RHL में लिखेंगे लिमिट अक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट अक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स का मान लिखेंगे। तो एफ एक्स का मान यहाँ से लिखो, यहाँ पर देखो सी की जगह हमने क्या सोचा है 2, और 2 के ऊपर यहाँ पर क्या है प्लस, तो 2 प्लस के लिए फलन क्या होगा, फलन का मान होगा प्लस का अक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का अक्स। अब अक्स की जगह रख दो सी, तो RHL का मान आ गया सी। अब याद कर लो अक्स बराबर सी पर फलन का मान, तो सी की जगह सोचो 2 के लिए फलन कौन सा है, 2 के लिए फलन ये रहा, तो सी के लिए भी फलन कौन सा होगा, यही होगा। अब अक्स की जगह रख दो सी, तो अक्स की जगह सी रखेंगे तो फलन का मान आ जाएगा सी। तो LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, तीनों बराबर है, तीनों बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि अक्स बराबर सी पर फलन संतत है, अक्स बराबर सी पर फलन संतत है, सी पर संतत है, और सी जो मान ग्रहण करेगा उन पर भी फलन क्या होगा, संतत होगा। तो इस स्थिति में सी कौन से मान ग्रहण कर रहा है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है, तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत होगा। धनात्मक वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है। अब आओ स्थिति नंबर 3 में, अक्स बराबर 0 पर, तो अक्स बराबर 0 पर पहले याद करते हैं LHL, तो LHL में लिखेंगे लिमिट अक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। अब देखो 0 माइनस के लिए यहाँ पर फलन कौन सा होगा, तो ये है 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटे के लिए फलन क्या है, माइनस का अक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का अक्स। तो लिमिट अक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, और फलन का मान किसके बराबर है, फलन का मान है माइनस अक्स के बराबर। अब अक्स की जगह रखेंगे 0, तो LHL का मान आ गया 0। अब ज्ञात करते हैं RHL, तो RHL लिखते हैं इसमें लिमिट अक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, हम किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो LHL में क्या लिखेंगे अक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, और RHL में क्या लिखेंगे अक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। एफ एक्स बराबर लिमिट अक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। अब देखो 0 के लिए तो फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर 0, और 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा यहाँ पर भी मान आएगा, और 0 से बड़े मानों के लिए हमें फलन क्या दे रखा है, प्लस का अक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का अक्स। अब अक्स की जगह रख दो 0, तो ये आ गया 0।
अब ज्ञात करो अक्स बराबर 0 पर फलन का मान। तो अक्स बराबर 0 पर फलन का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर है, तीनों बराबर। इसका मतलब अक्स बराबर 0 पर फलन संतति है, अक्स बराबर 0 पर फलन संतति है। अब देखो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं में भी फलन संतत है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं में भी फलन संतत है और शून्य पर भी फलन संतत है। इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी वास्तविक संख्याओं पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है, सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है। अतः अब देखो सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है और सभी वास्तविक संख्याएं इस फलन का प्रांत है, मतलब प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है और प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। इसका मतलब ये फलन एक संतत फलन है। अतः फलन f एक संतत फलन है, संतत फलन है। तो आज की क्लास में केवल ये एक ही प्रश्न, इसके आगे के प्रश्नों को या उदाहरणों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।